प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आपकी शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में एक वर्ड है, शब्द सबने सुना होगा, पूर्व धारणाएं। सुना है? पूर्व धारणाएं। किसने नहीं सुना था ये शब्द? हाथ खड़ा करे। बाकी सबने सुना है? भाटिया जी, पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं मतलब हमारी अननोन फियर कह सकते हैं इसे। पूर्व धारणाएं बोलते हैं जैसे कि एक तरह की रिजर्वेशन को। जैसे कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं ट्रेन का रिजर्वेशन कराता हूँ पहले से ही। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पहले से सोच के रखना, पूर्व धारणाएं, रिजर्वेशन है ना। तो ये जो पूर्व धारणाएं होती हैं, इसका मतलब अभी मैं बताने वाला हूँ। पूर्व धारणाएं हमारे कार्यक्रम में रिलैप्स की एक जगह बना देती है नशेड़ी के लिए। अगर नशेड़ी ने कुछ अपने सुधार को लेकर या नशा बंद करने को लेकर, चाहे वो संस्था में आया है या कहीं भी है, किसी भी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में है, ठीक है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर का मालूम है ना, डिटॉक्सिफिकेशन यानी विष हरण कक्ष। जैसे कि ये रूम है, इसको हम डिटॉक्स रूम बोलते हैं, ठीक है। तो डिटॉक्स मतलब यानी जहर में पड़े हुए, टॉक्सिक जहर में पड़े हुए, और डिटॉक्स यानी उनका विष हरण करना। तो शुरू में जो नशेड़ी आता है उसको सबसे पहले इस डिटॉक्स में रखा जाता है, क्योंकि उसके शरीर में जहर है अभी नशीले पदार्थों का, है नहीं। जिसके चलते उसे नींद नहीं आती, जिसके चलते उसे कंपन होती है, जिसके चलते उसे घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चिंता होती है, पसीने छूटते हैं, दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें जब तक डिटॉक्सिफाई नहीं हो जाए तब तक उसे यहाँ उसका वेलकम नहीं किया जाता, जब तक वो अपने हाथ से खाने पीने योग्य ना हो जाए, काम करने योग्य ना हो जाए। तो इसमें कभी कभी 10-15 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन भी लग जाते हैं बहुत से एडिक्ट को। तो धीरे धीरे जब उसका ये विड्रॉल निकल जाता है तो उसी अनुसार उसको यहाँ पर एक्टिविटी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो रिलैप्स की निशानी होती है पूर्व धारणाएं हमारे कार्यक्रम में, है ना। पूर्व धारणाएं कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मुझे किसी एक ख़ास नशीले पदार्थ से समस्या नहीं थी। यानी अगर मेरी ड्रग ऑफ चॉइस स्मैक है, समझ रहे ना, या किसी की ड्रग ऑफ चॉइस अगर शराब है, तो वो ये मानता है कि उसको स्मैक से समस्या है। शराबी मानता है कि मैं शराब पीता हूँ तो मुझे शराब से समस्या है। शराब मुझे रॉक बॉटम हिट करा देती थी, है ना। शराब मेरी हालत ख़राब कर देती थी, शराब से मेरे रिश्ते ख़राब हो गए, शराब से मेरे बीवी बच्चे चले गए।
तो जो व्यक्ति जौन सा भी नशा करता है तो उसको लगता है कि उसकी प्रॉब्लम उसके उस नशे में थी। अगर वो दूसरा नशा करेगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? क्या समझे? क्या समझे? जैसे मेरी चॉइस नशा दारू ही, दारू से मेरे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ये गांजा वांजा पीऊंगा या समय पीऊंगा तो उससे मेरे कम धारणा परेशानी कम होगी, मेरी ये सोच रहेगी, तो मैं उसको ध्यान थोड़ा करूंगा। क्योंकि लड़ाई झगड़े मेरे दारू पीने से होते हैं, गांजा और समय पीने से मेरे लड़ाई झगड़े नहीं होते। नई चीज को सोच के उसको ध्यान करना शुरू कर दूंगा। समझो, ध्यान से सुनो बात को। क्या पीता है? स्मैकी को लगना चाहिए कि स्मैक के कारण ही उसका जीवन अस्त व्यस्त था और स्मैक के कारण ही वो यहाँ पहुँचा है। स्मैक उसका सबसे बड़ा कारण है बर्बादी का, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दशा के ढल जाने का। ठीक है? तो अगर स्मैक ये सोचे कि स्मैक से समस्या थी, गांजे से नहीं थी, गांजे से मुझे कुछ भी नहीं होता, ना ही गांजे के लिए मुझे ज़्यादा पैसों का इंतज़ाम करना पड़ता है, ना ही ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है, ना ही लड़ाई झगड़े होते हैं, ना ही पुलिस थाने पकड़ा धगड़ी ये वो, और काफ़ी दिन तक वो चल भी जाता है, तो मुझे गांजे से प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब भी मैं स्मैक पीता था, स्मैक ही मेरी गांड फाड़ती थी। मेरी बर्बादी का और यहाँ तक लाने का कारण स्मैक है। ठीक है? तो यहाँ पर बैठकर किसी संस्था में या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में या कहीं भी सुधार गृह में, तो नशेड़ी की ये पूर्व धारणाएं होती हैं कि जब मैं घर जाऊंगा, क्योंकि उसको यहाँ नजर आ जाता है कि स्मैक, बेंचो स्मैक ने मेरी जिंदगी झांट कर रखी थी, महंगी भी आती है ये भी और वो भी, पहले जेबें काटो, फिर ठिये पे पहुंचो, फिर बैठो पियो, और वो फिर माँ भी तबीयत से चोतती थी स्मैक। वो गांजा ठीक था। क्या है कि गांजा पी के मुझे भूख भी लगती थी, है ना, और गांजा सस्ता नशा भी है, और गांजे की इजाज़त पीने की मेरे परिवार ने भी दे रखी है कि तू स्मैक मत पिया कर। वो जो तू स्मैक पीता है ना पन्नी पे, क्या होती है वो, सुशील सुशील, हाँ अम्मी, वो जो तू पिन्नी पे, चमकीली पिन्नी पे कुछ पीता है ना तू वो छोड़ दे, और वो जो तू सिगरेट में कुछ भर के पत्ती सी पीता है कि वो पी लिया कर। उससे घर वालों को भी मालूम है कि उससे ये ठीक रहता है जो ये पत्ती भर के पीता है कमांडर प्लेन में। लेकिन जब भी ये रात को आके शटर गिरा के और वो चमकीली पिन्नी पे पाइप सा बना के और मुंह में अठन्नी लगा के पीता है, जी भाई, उसके कारण इसकी हालत खराब होती है कि सुशील एक काम करा कर, तू ये ले पैसे, वो जो भरने वाला होता है ना पत्ती वाला वो ले आया कर, है ना, और उसको मत पियो चमकीली वाली को। क्या ठीक है? तो क्या है, उसको लगता है कि इसकी सिगरेट पीने की परमिशन तो मेरे परिवार ने भी दे रखी थी। ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको ये परमिशन थी कि तू घर में ये पी लिया कर मगर बाहर मत जाया कर। उन्हें पता था इसके जुगाड़ के लिए इसे बाहर जाना पड़ता है और इसके जुगाड़ के लिए इसे बाहर नहीं जाना पड़ता। सुबह से शाम इसके जुगाड़ के लिए हो जाती है, इसे रात को आता है, और इसके जुगाड़ के लिए सिर्फ 1 घंटे में वापस आ जाता है। तो वो ये सोचते थे कि सौदा अच्छा है, और कुछ होता भी नहीं था, इसको घर में भी रहता था, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, आंखें सी लाल हो जाती थी, इसकी कोई बात नहीं। परमिशन दे रखी थी बहुत से नशेड़ियों के परिवार ने, जो तगड़े वाले नशेड़ी है ना, तगड़े वाले, उसके परिवार ने, कि उससे तो अच्छा है ये भोसड़ी का ये पी लेगा, घर में बैठ के कहीं बाहर नहीं जाएगा, तो ठीक है। तो
सुधार कार्यक्रम में आकर वो ये सोचता है, उसकी ये पूर्व धारणा रिजर्वेशन होती है, जैसे जैसे उसका टाइम करीब आने लगता है कि मैं अब जाने वाला हूँ, तो वो ये सोच लेता है कि मैं जाकर पी लूँगा गांजा या चरस, या नींद ना आए तो गोली कैप्सूल खा लूँगा। समझे? तो सुधार में उसको ये पूर्व धारणाएं हो जाती है कि मुझे किसी एक ख़ास नशीले पदार्थ से समस्या थी, बाकियों से नहीं थी, तो मैं उसका सेवन कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो मैं उसका सेवन कर सकता हूँ। यानी जितने समय में वो एक सुधार संस्था में रहा, उसने ये नहीं सुना कि मेरा जो नशा है वो एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। समझे ना? अगर मैंने एक बार कोई सा भी नशीला पदार्थ अगर इस्तेमाल किया या एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का विकल्प ढूंढा, समझे ना, तो वो ये भूल जाता है कि मुझे मोर एंड मोर की प्रॉब्लम है। उसको ये बताया जाता है कि तेरी समस्या किसी एक खास नशीले पदार्थ को लेकर नहीं है, तेरी समस्या एडिक्शन नाम की बीमारी है और सारे नशीले पदार्थों को लेकर है। तो वो बीमारी का जो पहला भाग है, मेरी एडिक्शन की बीमारी का जो पहला भाग है, शारीरिक भूख, फिजिकल क्रेविंग। समझ रहे हो? सुन नहीं पाता इस चीज़ को कि मुझे एक शारीरिक भूख है। ये शारीरिक भूख का काम क्या है मेरे शरीर के अंदर, कि हमारे शरीर को ये पता नहीं है कि जो नशीले पदार्थ मैं इस्तेमाल करता हूँ और जो दवा मैं लेता हूँ उसमें क्या अंतर है। शरीर को नहीं पता। शरीर को ये नहीं पता कि ये स्मैक है या गांजा है या चरस है, ये क्या है। सिर्फ वो नशा है। जैसे ही वो नशा मेरे शरीर में जाता है, दूसरा वाला, कौन सा वाला? दूसरा वाला जो मैंने यहाँ पे पूर्व धारणा रिजर्वेशन बना रखी है एक, कि प्रॉब्लम मुझे स्मैक से थी, मैं बाहर जाके गांजे का सेवन कर सकता हूँ। ठीक है? तो जब वो जाकर के किसी भी दूसरे अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करेगा, समझ रहे हो, तो ये जो उसकी बीमारी का पहला भाग है शारीरिक भूख, ये एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। यही कारण है कि एडिक्ट घर जाता है और फिर नशा करता है। वो दूसरे नशीले पदार्थ का विकल्प ढूंढता है कि प्रॉब्लम मुझे स्मैक से थी, अब तो मैं मामूली सी 5 रुपए की सिगरेट पी रहा हूँ दम भर के। तो वो जो उसका दूसरा नशीला पदार्थ है उसको धीरे धीरे वहीं ले आएगा। कहाँ ले आएगा? उसको अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर ले आएगा। इतना याद रख लेना। तो जिसने अगर इतना भी याद रख लिया वो भी क्लीन हो गया। इसका मतलब भाई पूर्व धारणाएं काम नहीं आती। पूर्व धारणाएं हमारे कार्यक्रम में रिलैप्स की निशानी है। तो ये रिलैप्स की निशानियां हैं। अभी वो जाएगा घर और रिलैप्स होगा, दूसरा नशा इस्तेमाल करेगा, उसको लगता है अम्मी ने भी के रखा है, घर में पी लिया कर, है ना। या फिर एक और स्थिति में ऐसा हो सकता है, या फिर जैसे वो गया नशा उसने बंद कर दिया, उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है, शरीर स्वस्थ हो चुका है, आध्यात्मिक जागृति आ चुकी है, दिमाग खुल चुका है, सब पहली पूर्व धारणा। इसको छोटे में करके बताऊं? छोटे में सिर्फ इतनी है पहली, कि स्मैक पीने वाला घर जाकर गांजा नहीं पी सकता। नींद ना आए, ज़्यादातर नशेड़ियों को नींद की समस्या है।
समझ रहे हो? रात को नींद ना आना या नींद का पूरा ना हो पाना। जब एक एडिक्ट यूज़र नशे से दूर होता है पहली बार, अक्खा लाइफ उसने नशा करा, उसको नशा करके जीना आता है, बिना नशे के उसको जीना नहीं आता। समझ रहे हो? तो ऐसा भी मत मानना कि मुझे बिना नशे के जीना आता है। बिना नशे के जीना आता है। क्लीन हुआ, रातों को उसको नींद नहीं आ रही, भड़कन हो रही है, पैरों में से आग निकल रही है, मिसाल के तौर पे दिमाग चल रहा है उसका, सोचे जा रहा है कुछ ना कुछ, दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा, विचार आने बंद नहीं हो रहे, उसको नींद नहीं आ रही, या फिर उससे अच्छे से खाया पिया ना जाना क्लीन होने के बाद, ठीक है, या कोई भी शारीरिक कमज़ोरी या बीमारी का हो जाना, जैसे कि बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, और बहुत नज़ला ज़ुकाम कोई छोटी समस्या नहीं होती, समझ ना? जब ये हो जाता है तो बड़ी तकलीफ़ में रखता है व्यक्ति को, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसको छोटी सी नींद ले लो, नींद नहीं आ रही है, एक दिन देख लिया उसने, अभी क्या है, उसको टाइम पे उठना भी है, अगले दिन टाइम पे उठना भी है, कामकाज करना है, या काम पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, ऑफिस जाना है, रात को वो सोया नहीं, उसकी नींद पूरी नहीं हुई, वो समस्या में है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए समस्या में, साला नींद नहीं पूरी हो रही, नींद ही नहीं आ रही, क्यों? नशा कर कर के सोया है वो नशा कर कर के सोया है, ठीक है। तो काफ़ी दिन गुजरने के बाद उसको ये विचार आ सकता है कि क्यों ना बहन की चूत एक नेट्रा वाइट 10 खा लूं, नींद भी अच्छी आएगी उससे। स्मैक थोड़ी पी रहा हूं, क्या कहेगा? स्मैक थोड़ी पी रहा हूं, 5 रुपए की बात है, 5 रुपए की ये केमिस्ट से मिल जाएगी, जानने वाला है। सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ 5 रुपए में है यार, कहता है नहीं कहता है? तो काफ़ी दिन देखेगा वो, लेकिन जब हद हो जाएगी ना तो उसको ये विचार आ सकता है, तो वो रात को सोचेगा कि मैं एक गोली खा के सो जाऊं, आराम से सो जाऊंगा, इसको मैं एडिक्शन नहीं बनाऊंगा। ये नहीं है कि एक खा ली तो कल 2 खाऊंगा, परसों 3 खाऊंगा, फिर सुबह भी खाऊंगा, दोपहर भी खाऊंगा, नहीं, कहता ज्यादा नहीं खा। बस एक नींद के लिए, तो ये घूम के वहीं आ रहा है, यही उसका दिमाग और यही सारी चीजें उसको ला रही हैं वापस, यहाँ लाने के इंतजाम कर रही है, कर रहा है वो, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि उसकी समस्या एडिक्शन नाम की बीमारी है, जिसके सुधार के लिए उसे सारे नशीले पदार्थों से दूर रहना पड़ेगा, सारे नशीले पदार्थों से। वो सोचता है सिर्फ स्मैक से दूर रह लूं, गोली से सो जाता हूं, तो वो गोली खा लेता है, गोली खाएगा, वो पाएगा कि अच्छी नींद आई थी, सुहानी सपने आए थे। क्योंकि वो एडिक्ट है, उसको एडिक्शन की समस्या है। अगर वो कोई भी नशीला पदार्थ अपने शरीर में डालता है तो उसको फिर से क्रेविंग शुरू हो जाती है, भूख लालसा, उसकी बॉडी फिर और नशीले पदार्थों की डिमांड करती है, और जब उसकी बॉडी ये डिमांड करती है तो अब उसका कोई नियंत्रण नहीं है कि इस डिमांड को वो रोक ले, कि नहीं कर रही है तो करने दो, बहन की चूत मैं नहीं कर रहा, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर वो शक्तिहीन है, जब उसकी बॉडी क्या करती है, हाँ, जब उसकी बॉडी डिमांड करती है तो यहाँ पर वो शक्तिहीन है कि वो चाहे डिमांड कर रही है, मैं पूरी ना करूं उसकी डिमांड, है ना भाई, ये तो मेरे हाथ में डिमांड पूरी करना ना पूरी करना, तो ये मेरे हाथ में, वो सोचता है। लेकिन यहाँ पर मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा,
सिर्फ यहाँ पर जब उसकी बॉडी डिमांड कर रही है तो यहाँ पर अब उसे उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी, क्योंकि कार्यक्रम ने बताया कि अब जब बॉडी उसकी डिमांड कर रही है तो अब उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा। समझ लो। तो उसकी बॉडी और डिमांड करेगी तो वो और खाएगा। दूसरी रात सोचेगा कि कल रात मुझे अच्छी नींद आई थी, एक गोली आज भी खा लूं। ठीक है, परसों मुझे अच्छी नींद आई थी, एक गोली और आज भी, 5 रुपए की तो बात है। 5 रुपए के चक्कर में खाता रहता है। अब वो पाता क्या है कि अब 1-2 गोली से भी उसका कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो एडिक्ट है, एडिक्शन की समस्या है। अभी उसको 2 गोली खानी पड़ेंगी, फिर 3 खानी पड़ेंगी, फिर 4 खानी पड़ेंगी, फिर वो कहेगा इससे बढ़िया इस मैगी ना पी लूं। उसका एडिक्शन उसको वहीं ले आएगा। कहाँ ले आएगा? उसकी वहीं ले आएगा। और जैसे ही वो वहाँ आता है, वो नशा उसकी 2-4-5 दिनों में गाड़ फाड़ देगा। 2-4-5 दिनों में जो उसने बॉडी बनाई थी, यहाँ पर खाया पिया था, सब निकाल देगा। उसकी गांड ऐसे छुआरा हो जाएगी। जो वो लेटबाजी दिखाता हुआ चल रहा था ना मोहल्ले में, लेटबाजी, कपड़े वपड़े पहन के, वो सब लेटबाजी उसकी निकल जाएगी। तो ये होती है पूर्व धारणा। सुस्त क्यों हो तुम लोग आज? भाई कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही क्या भाई? अपनी रिकवरी में कुछ शर्तें रखना। अपनी रिकवरी में कुछ शर्तें रखना कि जब तक मेरी अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं तब तक मैं नशा नहीं करूँगा। जब तक मेरी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं जब तक मैं नशा नहीं करूँगा। ये अपेक्षाएं रखना अपनी रिकवरी में। जैसे कि अब वो क्या ख्वाहिशें हैं कि जो मैंने नशा बंद करने के प्रति अपेक्षाएं रखी थी, ठीक है, कि नशा बंद करके मेरी शादी हो जाएगी, ठीक है, मैं नशा बंद कर दूंगा तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, मेरा काम धाम हो जाएगा, पैसों की समस्या ख़त्म हो जाएगी, मेरे रिश्ते वापस आ जाएंगे, मेरे अपने वापस आ जाएंगे, बीवी जो गई हुई थी छोड़ के वो भी आ जानी चाहिए। तो अपनी रिकवरी में कुछ शर्त रखता है वो, ठीक है। तो जब तक उसकी ये उम्मीदें पूरी होती रहती हैं, कहता है मैं नशा नहीं करूँगा। लेकिन जब घर वालों ने मेरी माननी बंद कर दी और मेरी सुननी बंद कर दी, बेंचों में फिर नशा कर लूँगा, ठीक है। क्लीन होने के बाद जो उसकी दबी हुई भावनाएं हैं जो नशा कर करके उसने दबा दी हैं, कौन कौन सी भावनाएं हैं वो? जैसे कि रोटी खाने वाली, भूख, प्यास, और जॉय वाली, हंसी वाली, और सेक्स वाली। समझ रहे हो? तो सबसे ज़्यादा जागृत उसकी जो फीलिंग्स होती है वो सेक्स वाली होती है। नशेड़ी है, सालों से नशा कर करके उसने सेक्स नहीं करा, अब उसने नशा छोड़ा है तो वो दबी हुई भावना है। मिसाल के तौर पर आप लोग हो, जब घर पे थे उसके बाद जब यहाँ आए तो यहाँ तुमने पाया कि ज़्यादा भूख लगती है, पाया नहीं पाया? ज़्यादा भूख लगती है, मन करता है 10, 12, 15 रोटी मिल जाए और पूरा का पूरा भगोना चावल मिल जाए। दूसरे की थाली में नज़र रहती है कि ये बचाए वापस करे तो मुझे ही दे दे। दूसरे की रोटी पे नज़र रहना कि आज इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, हो सकता है 1 रोटी कम खाए तो मुझे दे दे। भूख उसकी बढ़ती है, ठीक है। और पहले क्या था, अतीत में उसे भूख ही नहीं लगती थी, ठीक है। चिकन भी रखा है, बिरयानी भी रखी है, सब कुछ रखा है, वो खा ही नहीं रहा है नहीं खा रहा है।
खाया नहीं जा रहा, उससे इच्छा ही नहीं हो रही है। क्यों? दबा रखी है फीलिंग नशे ने। तो जब वो नशा बंद करता है तो उसकी काफ़ी सारी भावनाएं जागृत होती हैं, वो सारी जो दबी हुई थी, जिसमें से एक उदाहरण मैंने दिया जैसे कि खाना खाने वाली, ठीक है, और थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी निखारने वाली, शीशे में देख के बाल काटता है ना, नहा के निकलेगा बाथरूम में से, तेल लगाएगा और बेंच और शीशे में अच्छे से बाल बनाएगा, सजेगा बढ़िया से कि बढ़िया लगना चाहिए मैं आज। तो ये सारी भावनाएं जागृत होती हैं। तो उनमें से एक भावना सेक्स की भी जागृत होती है, क्योंकि ये भी एक फीलिंग्स है, सेक्स करना। और नशेड़ी ने जितने समय नशा करा उसने ये चीज़ें नहीं करी, अब ये उभरती हैं, तो वो चाहता है कि उसकी शादी हो जाए, क्योंकि यही एक संपूर्ण तरीका है कि शादी हो जाए। अभी क्या है, वो कहीं कोठों पे जाएगा तो उसके लिए पैसे चाहिए उसको, पैसे चाहिए, पैसे है नहीं उसके पास में। अब क्लीन होने के बाद कब तक हस्तमैथुन करेगा? हस्तमैथुन करता है वो नहीं? तो उसकी ये तमन्ना रहती है कि मेरा परिवार मेरी शादी करा दे तो ये सबसे बढ़िया है, ना हस्तमैथुन करना पड़ेगा, ना पैसे खर्चा करना पड़ेंगे, ना ही रातों को घूमना पड़ेगा। बहुत से एडिक्ट रातों को घूमते हैं, जो खड़ी नहीं रहते कनाट प्लेस में, तुम्हारे इधर कड़कड़डूमा में, तुम्हारे कहाँ पर रात को जो लड़कियां खड़ी रहती हैं तुम्हारी ये विकास मार्ग पर, तो इनके चक्कर में बाइकों पे गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, कोई सही सी मिल जाए, शादीशुदा भी, समझे? तो वो ये चाहता है क्योंकि उसका लंड फुंकारे मारने लगता है जब वो नशा बंद करता है नहीं? हाँ, अगर बॉडी ठीक हुई है, खाया पिया है उसने, तो लंड भी ठीक हुआ तो वो कहता है कि ये एक अच्छा तरीका है, क्या है कि घुमा फिरा के वो अपने परिवार से कहने की कोशिश करता है कि मेरी शादी करा दो, घुमा फिरा के, डायरेक्ट तो नहीं कह पाता, बहुत सा बेशरम डायरेक्ट भी कह देता है, ऐसी बात नहीं है, जो बेशरम होता है, लेकिन जो थोड़ा हयादार होता है वो थोड़ा घुमा फिरा के ये कहने की कोशिश करता है कि अब मेरी शादी करा दो। उसकी जीवन में समस्याएं खड़ी हो रही होती हैं। घर पे आया, ठीक है, जैसे मीटिंग कर रहा है, मीटिंग करके घर पे आया, घर पे आके उनने देखा भिंडी बनी हुई है नहीं, भूख उसे बढ़िया लग रही है, घूम फिर के आया है वो, है ना। अब घर पे आके उनने क्या भगोना खोल के देखा कि भिंडी उसका वही दिमाग खराब हो गया भिंडी देख के हैं, सोचता है कि यार अगर मेरी बीवी होती तो मैं बीवी से पहले ही कह देता आज कौरमा बना के रखियो, मैं रात को आऊँगा कौरमा खाएंगे नहीं ठीक है। अभी बेचारा रात को मीटिंग करके आया, उन्होंने देखा भिंडी है, और वो भिंडी भी देने वाला कोई नहीं उसको कि कटोरी प्लेट और दलिया निकाल के दे दे, खुद ही निकाल रहा रात को आके। तो वो चाहता है कि यार मेरी बीवी होती तो क्या ही ये सारे काम मुझे हुए मिलते, है ना। अब सुबह उसको फिर कहीं जाना है, अब वो देख रहा है अलमारी में कपड़े धुले हुए नहीं है, जो मैंने पहन रखे बस वो ये धुला हुआ, ठीक है। अब अगले दिन कौन सा बीवी होती तो कपड़े होते, ठीक है। और घर में किससे कहे, माँ बूढ़ी हो गई है, बहन सुनती नहीं है, भाभियाँ नहीं सुनती, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, बिस्तर गंदा है तो बिस्तर थोड़ा सोचता है यार मेरी भी वाइफ होती तो थोड़ा झड़ावा होता बिस्तर, चद्दर वद्दर बढ़िया से बिछी हुई होती, थोड़ा मेरी भी वाइफ होती तो मैं रात को यार आके बातचीत करता, ठीक है ना। सब कहते हैं भाई तेरी भाभी का फ़ोन आ रहा है यार, मैं तो घर जा रहा हूँ, है ना, कहते नहीं है यार भाई मैं जा रहा हूँ, तेरी भाभी का फ़ोन आ रहा है, तेरी भाभी बुला रही हूँ, क्या चिकन बना रखा है हैं। अब ये बेचारा लालायित होता है, कहता है यार बहन चो इसकी तो बहन चो बीवी का फ़ोन आ रहा है, घर पे चिकन बना रखा है, और मैं घर जाके देखता हूँ तो कभी घिया मिलता है
नहीं, नहीं दीपक, सही बात नहीं है। और रात को आके वो अपने कमरे में चला गया, ठीक है। तो कमरे में जाने के बाद उसका मन करता है यार मेरी बीवी होती तो मैं भी उसके साथ लगा हुआ होता, नहीं तो अभी है नहीं बीवी, तो क्या करता है वो सरसों वरसों का तेल लगा के और हाथ से कर लेता है ना। तो पहले से ही सरसों का तेल डिबिया में रखता है वो। और जब वो देखता है कि उसके साथ के जो उससे छोटे थे उम्र में, है ना, उनकी शादी भी हो गई और उनके बच्चे भी अब इतने बड़े हो रहे हैं, समझ ना। और जब वो देखता है कि यार उसके यार दोस्त जो उसके साथ के थे अपनी बीवी को लेके कभी पीवीआर रिवोली जा रहे हैं, कभी पीवीआर प्लाजा जा रहे हैं, कभी कनॉट प्लेस घुमाने जा रहे हैं, शॉपिंग कराने पालिका केंद्र, तो वो भी बेचारा ललायत होता है बहन की चो, है। तो वो भी चाहता है कि यार मेरी भी होती बहन चो, मैं भी पीवीआर रिवोली लेके जाता उसको कनॉट प्लेस में, है ना, घूमता फिरता यार अच्छा लगता। तो ऐसे व्यक्ति को, यानी एक कहावत एक वो था कि जिनकी खुद की ज़मीन बंजर हो उन्हें दूसरों के हरे भरे खेत अच्छे नहीं लगते। क्या? उन्हें दूसरों के हरे भरे खेत अच्छे नहीं लगते। रिश्तेदारी में से कार्ड आया शादी का, ठीक है, विद फैमिली, सब जा रहे हैं, वो नहीं जा रहा, समझ रहे हो, सब जा रहे हैं, वो नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, उसकी फीलिंग ही नहीं है शादी खाना आबादी में जाने की, क्योंकि उसकी ज़मीन बंजर है अभी। दूसरों की शादी होती तो बेचारा मायूस सा देखता रहता है, साला मेरे सामने पैदा हुआ था, है ना, मेरे सामने पैदा हुआ था, एक मुझे देखो। कठिनाई है उसके जीवन में नशेड़ी की। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें अपने आप को बचा पाना बड़ा ही मुश्किल है भाई। तालाक, प्रियजन की मृत्यु, प्रेमिका का छोड़ के चले जाना, ठीक है। और एक ये चीज़ें जो जीवन में उसकी समस्या, वो वापस जो नशा करता है ठीक हो गया है बेचारा, लेकिन ये चीज़ें और इससे संबंधित न जाने कितनी सारी चीज़ें उसको परेशान रखती है। ना ही उसको इसी चक्कर में नींद नहीं आती रातों को, दिमाग भारी रहता है, ऊपर से अभी नशा करके जीना सीखा ही नहीं है उसने, अभी सीखेगा, आदत पड़ेगी। तो वो चाहता है घुमा फिरा के कि मेरी शादी हो जाए। अगर उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, परेशान है वो अपने जीवन में, तो किसी भी समस्या के चलते वो ये कहता है बहन ही की चूत,
किस चक्कर में पड़ा बहन की चूत। नशे में समाधान ढूंढ लेता है। उसको कोई पड़ोसी थोड़ी ना आके कहता है चल नशा करेंगे, यही चीज़ है, समझ रहा है? ठीक है। अच्छा, तीसरी जो पूर्व धारणा है वो ये कहता है कि मैं अभी भी उनके बीच रह सकता हूँ या उन दोस्तों से मिल सकता हूँ जिनका मेरे नशे के साथ ताल्लुक़ था, यानी मेरे वो पुराने साथी जिनके साथ में नशा करता था, अभी भी मैं उनसे ताल्लुक़ रख सकता हूँ। ये भी एक पूर्व धारणा है। पुराने नशेड़ी दोस्तों से मिलना और दिल में ये रखना कि मिलूंगा ही बस, नशा थोड़ी ना करूंगा, सिर्फ मिलना ही काफ़ी है, सिर्फ मिलना ही काफ़ी है। अगर तुम अपने पुरानी संगत में दोबारा से वापस जाते हो, आदत में पुराने दोस्तों में, तो तुम नशा कर लोगे। कार्यक्रम कहता है, हमारा अनुभव बताता है। तो सबसे पहले कार्यक्रम कहता है कि नशा बंद करने के लिए उन जगहों को, दोस्तों को, पुराने विचार, पुरानी जगह, इन सबको छोड़ना पड़ेगा और पुरानी आदतों को बदलना पड़ेगा। चला तो तू नशा छोड़ने, लेकिन क्या है, अभी भी तू मान नहीं रहा है, दोस्तों में जा रहा है, वहाँ बैठ रहा है, जगहों पे जा रहा है। तो इसमें किसी डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है या किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर का कोई कसूर नहीं है, किसी काउंसलर, डायरेक्टर का, टीचर का कोई कसूर नहीं है जो तू अब जाके नशा कर रहा है। तो यहाँ पे तू रुका इसीलिए है कि तेरे को ये सारी चीज़ें बता दी जाएं, समझ आ जाए तेरे को, समझे? दूसरे, मैं अभी भी नशा बेच सकता हूँ, कोई काम नहीं है। नशा बेचना एक अच्छा कारोबार है, क्यों ना मैं बेंचो स्मैक बेच लिया करूँ, गांजा बेचने लगूँ, काफ़ी इनकम है इसमें। तो वो लोग जो पेटलर हैं या जो पेटलर नहीं है, पेटलर की कमाई देख के उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ी मोटी कमाई है इसमें, तो बेंचो बैठे बैठे बंदा खुद चल के आता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो ऐसा सोचता है कि मैं नशा बेच लूँगा, नशा बेचूंगा, करूँगा नहीं, नशा अपनी जेब में रखूँगा बेचने के लिए, लेकिन करूँगा नहीं। ये भी एक पूर्व धारणा है, रिजर्वेशन। वो नशा उसकी जेब में हो, वो करे नहीं, नशा, वो नशा बेच रहा हो और खुद भी एक एडिक्ट हो, वो ज़्यादा दिन अपना आप को नहीं बचा पाएगा। ये भी एक पूर्व धारणा है। पहले से सोच के रख रहा है। समझ आया कुछ? अब सवाल ये है कि इन पूर्व धारणाओं से छुटकारा कैसे मिले? ठीक है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एडिक्टों के साथ, रिकवरिंग एडिक्टों के साथ शेयरिंग करके, मीटिंगें करके, उनसे बातचीत करके, उनकी मदद करके, है ना, हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। किसी को पूछना? कुछ नहीं पूछना, प्रार्थना करें। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की
जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।